एसआई करिश्मा सिंह ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग मैडम सर। वेलकम बैक एसआई करिश्मा सिंह। हम यहाँ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ तो एविडेंस ढूंढने आए। लेट्स गेट टू वर्क। करिश्मा सिंह। जी संतोष का फोन। इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि इसमें से कुछ मिलेगा, फिर भी एविडेंस के लिए भेज देंगे और देखते हैं और कुछ मिले। मैडम सर, ये किसी गाड़ी के प्लास्टिक का टुकड़ा और इसमें खून का धब्बा। और ढूंढते हैं और भी कुछ मिलेगा। मैडम सर, आप सही थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये उसी टॉप आदमी का काम है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। इसे जल्द से जल्द लैब भेजते, इसमें से कोई एविडेंस, फिंगरप्रिंट, डीएनए, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। करिश्मा सिंह, अरे कहाँ जा रही हैं आप? सुनिए, संतोष शर्मा, एक्सीडेंट केस। कौन से कमरे में? देखिए, हम उसके बड़े भाई हैं, रवि शर्मा। ये हमारे पिताजी सुरेंद्र शर्मा। कहाँ? प्रणाम बाबू जी, आप ना चिंता मत कीजिए, हम बताते हैं। प्रणाम। तुम? जी, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है। हम संतु जी के साथ थाना में काम करते हैं। वो ना इस तरफ आईसीयू में एडमिट है। आइए ना, हम लेके चलते हैं। आइए बाबू जी, आइए। आइए पिताजी। आइए बाबू जी। मेरी बच्ची। वो सो रही है ना? नहीं, कोमा में है। संभालिए। पिताजी, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बैठिए इधर बैठिए, आइए। बैठिए बाबू जी, आराम से बैठिए। पानी पीजिए, लीजिए। तुम्हारी वजह से हमारी पुलपुल की हालत तुम्हारी वजह से हुई। अरे अगर रिश्ते की बात करनी थी तो कुछ चलकर हमारे घर आते, मर्द की तरह, और हमारी आंख में आंखें डालकर रिश्ते की बात करते। अरे हमारी पुलपुल से काहे करवाई अपनी और उसकी शादी की बात? काहे और कहीं के? एक मिनट, आप गुस्सा काहे कर रहे हैं? और ये आप क्या कह रहे हैं? संतु जी हमारी और उनकी शादी का बात की थी आप लोग। ये नाटक ना हमारे सामने मत करो, समझे? सब जानते हैं हम। तुम ही ने कहलवाया होगा हमारी पुलपुल से। पता नहीं हमारी बेवकूफ बहन ने क्या देख लिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में सोचने की भी? पीछे खड़ा हो। डॉक्टर साहब, ये है संतोष शर्मा के पिताजी। कैसी है मेरी बच्ची? मिल सकते हैं हम उसे? जी आप मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट। हाँ, चल। चलिए चलिए, आप अंदर चलिए, चलिए। हमसे हाँ, मुझे माफ कर दे यार। आज संतु जी ने
बिल्लू को गलत साबित कर दिया। मुझे पता ही नहीं था वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है। बिल्लू प्रूव रॉन्ग। मुझे इस बात की खुशी है वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। बताओ बताओ, कहाँ भागोगे? बताओ हमको, बताओ हमको, बताओ कौन है वो बाल काटने वाला अपराधी? बताओ हमको अभी के अभी, बताओ, वरना तब तक तोड़ेंगे जब तक तुम अपना दम नहीं तोड़ दोगे। समझ रहे हो हमारी बात को? नहीं बताओगे तुम? बताएगा कौन हमको? हाँ, कौन बताएगा हमको? हम कह रहे हैं कि हमको अभी के अभी बताओ हमको, अभी के अभी बताओ। तुम करिश्मा से रुक जाइए। नहीं मैडम सर, आज नहीं। आज हमें रोकने की, हमें समझाने की आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। आज माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे कुछ गलत हो जाएगा। आज इनकी मैया की सासू मैया, बताओ हमको। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि संतोष शर्मा इस कोमा वाली कंडीशन से कब बाहर आएगी ये कोई नहीं कह सकता। पर हाँ, ये टोटली संतोष शर्मा पे डिपेंड करता है कि उन्हें जीने की कितनी इच्छा है। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी, ये उतनी जल्दी रिकवरी कर पाएंगी और कोमा से बाहर आ पाएंगी। क्यों नहीं बाहर आएगी? वो आएगी। संतू, ए संतू, चलो उठो, उठो हमारे साथ चलो। हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने तुम्हारी ये हालत की है। उसे पकड़ना है और उसे दिखाना है कि वर्दी पर हमला करने का अंजाम क्या होता है। चलो संतू उठो। अरे अपनी पुष्पी की बात नहीं मानोगी तुम? चलो उठो। नहीं संतोष जी, आपको उठना पड़ेगा। ये देखो, एक चीते ने आपके लिए क्या लाए, सिंगाड़े लाइए। संतोष जी उठिए, आपकी शक्ति का राज। ये सिंगाड़े खाकर उस आदमी का मार कर सिंगाड़े बना देना संतोष जी। उसके लिए तो उठिए संतोष जी। संतोष जी, नहीं तो पुष्पा जी ना ये आपका ये कोमा वाला फोटो इंटरनेट पे डाल देगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही खराब पोज है। आपके सारे वो फॉलोअर्स भाग जाएंगे ऐसे वो कोमा वाली फोटो देखकर। संतोष जी, इंटरनेट के लिए तो उठ जाइए संतोष जी। वो आपका लैपटॉप राह देख रहा है, आपका डेस्क, आपकी चेयर। संतोष जी, हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय। आज पहली बार हमने एक फैसला लिया है, आपसे बिना पूछे। बताएं आपको? पुष्पा जी, आपने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, और अब जो करना चाहती हैं उस पर बिल्कुल अमल रहिए। हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, और बाकी डॉक्टर से हम बात कर लेंगे। गुड लक। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब हम देखते हैं संतू होश में कैसे नहीं आती। मैंने इन्हें अच्छे से चेक कर लिया है, इनको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी हमारी नर्स यहाँ पे इनकी देखभाल करने के लिए है, और वार्ड बॉय शाम भी आते जाते रहेंगे। और वैसे भी आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही, कभी भी कॉल कर लेना। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुना है आप लोगों के जज्बाती ट्रीटमेंट के बारे में। सुना है आप लोगों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो घुमाइए एक बार फिर से वही छड़ी और प्रूव कर दीजिए कि आपके जज्बातों के इलाज में कितनी ताकत है। डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ मैडम।
आँख खोल के देखिए ना, अभी पहचान जाएंगी, उनकी तरह लग रही है ये। अरे उनके जैसी, क्या नाम है उनका? किसके जैसे? किसके जैसे? वही तो याद नहीं आ रहा किसकी तरह लग रही है आप। संतू जी हंसिए ना। भाग, देखा संतू, दोनों कैसे बकेती किए जा रहे हैं। देखो, अब तुम बताओ हम किसके जैसे लग रहे हैं? ओहो, तुम्ही ने तो कहा था ना कि पुष्पे एक दिन आप ऐसा लुक बना और फिर हम हमारी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे। चलो आज हम फोटो खींचते हैं। हाँ, चलो 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 आओ। ओहो, देखना जब ये फोटो डालोगे ना तुम अपने अकाउंट में, तो फिर देखना कैसे लाइक्स ऐसे फोन से बाहर उछल उछल के आएंगे। कैसे? ऐसे ऐसे उछल उछल के आएंगे। चलो ना संतू, उठो ना, तुम्हारे लिए इतने तैयार होके आए हम। चलो एक फोटो खींचते हैं। पुष्पा जी 1 मिनट, ऐसा त्रिकाल प्रचंड रूप दिखाइएगा, संतू जी बेचारी डर जाएंगी, डर के मारे इनका चीख निकल जाएगा। संतू जी हर बात में घुस के बिना बात का जो रायता फैला देती है ना आप, कसम से वही मिस कर रहे हैं संतू जी। हमको ना इसे अच्छा नहीं लग रहा है संतू जी, मतलब तब से आप लेटी हुई हैं, हमसे बात ही नहीं कर रही हैं। उठिए ना संतू जी, हम ना आपका मासूमियत देखने के लिए और खुद उफ ये मासूमियत बोलने के लिए तरस गए हैं संतू जी। ए पुलपुल, पुलपुल लड़का बहुत अच्छा है, वो जो हमने तुम्हारे लिए देखा है। अच्छा बुलबुल, वो सब बात नहीं, तो एक काम कर, उठ हमारे साथ चल, हम एक बार फिर से बल्ली के बाग में चलेंगे, चोरी छुपे जाएंगे, आम चुरा के खाएंगे, बहुत मजा आएगा। चल ना बुलबुल, अपना बचपन एक बार फिर से जीते हैं। हाँ? देखो बुलबुल उठो, वरना हम तुम्हारे बाल खींच देंगे। फिर रोते रोते माँ की बात मत जाना कि देखो 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 भैया हमारे बाल खींच रहे हैं। ए बुलबुल उठना, बुलबुल उठने देख देख, सब है सब। वो मैडम जी, आपके थाने में एक और अफसर थी ना, क्या नाम है उसका? करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह। मैडम अगर मेरी बुलबुल कहती थी कि मुझे हसीना मैम और करिश्मा मैम के जैसा बनना है, वो करिश्मा मैडम कहाँ है? छन पकैया छन। बिल बता, जरा टीवी लगा दे। अबे पागल, अपना एंटरटेनमेंट, अपना टीवी, अपनी जिम्मेदारी। निकले यहाँ से। किधर फालतू है क्या? एंटरटेनमेंट करने आए यहाँ पे। जरूरी खबर आ रही बोल का टीवी पे। खबर आ रही है? अब फ्री टाइम में बता दो वो बाल काटने वाला कौन है और कहाँ है, वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। जैसा कि आपने देखा, जब से महिला कांस्टेबल संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हुआ है, थाने की एसआई करिश्मा सिंह बेकाबू सी हो गई हैं। उन्होंने पूरे शहर में आतंक मचा के रखा है। नए पुराने सभी अपराधियों को निकाल कर पीट रही हैं और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर कर रही हैं। कोई नहीं जानता करिश्मा सिंह का ये कहर और किस किस पर टूटेगा। ये है करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक, जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर आइए। अभी? हाँ अभी। जी सर। माफ कीजिए, हमें जाना होगा। क्या है ये सब? क्या बात है पुष्पा जी, मुजरिमों का हड्डी जो है इन डंडों से ज्यादा मजबूत हो गया है क्या? नया नया डंडा और बेल्ट दोनों मंगवाइए तत्काल की स्पीड में। समझिए आप हमारी बात को, बहुत सारे लोग अभी भी हमारे लिस्ट में बाकी हैं। देखिए करिश्मा जी, हम आपका गुस्सा, आपका आक्रोश समझते हैं, मगर ये भी कोई तरीका हुआ अपराधियों को पकड़ने का? डीएसपी सर का फोन आया था, मैडम सर को बुलाया है आपके बारे में बात करने के लिए। देखिए आप समझती क्यों नहीं है? कुछ भी हो जाए, हमें जो कुछ भी करना है कानून की सीमा में रहकर ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात है ना ये। जितना भी कायदा कानून है, जितना भी रोक टोक है, वो सब पुलिस वालों को। और ऐसे अश्लील अपराधी जो बाहर खुले में घूम रहे हैं, जो हमारी ऐसे संतू जैसी मासूम लड़कियों के साथ कुछ भी करते फिरते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। संतू जी, पुष्पा जी, हमारी
हमारी संतू, हमारी हंसती खेलती संतू, देख रही कैसे जिंदा लाश बना के छोड़ दी। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आपका खून नहीं खौल रहा है क्या पुष्पा जी? खौलता है, हमारा खून भी उतना ही खौलता है करिश्मा सिंह जितना इस वक्त आपका खौल रहा है। लेकिन हम अपने गुस्से की, जद की जिम्मेदारी समझते हैं जो आप नहीं समझती। जानवर का इलाज करने के लिए खुद जानवर बनना जरूरी नहीं है। होता है मैडम सर, जानवर को पकड़ने के लिए जानवर बनना पड़ता है। यही दस्तूर है शिकार का, जिसने पहले दबोचा बाजी उसका। ऐसे अश्लील, घटिया और ऐसे जानवर लोगों को पकड़ने के लिए ना मैडम सर हमें जानवर बनना पड़ेगा और हम बनेंगे। करिश्मा सिंह, बात को समझने की कोशिश करिए। हम पुलिस वाले हैं, हमने ये वर्दी पहन रखी है जिसकी गरिमा हमें हर हालत में संभाल कर रखनी होगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मीडिया जो है हमारे इस थाने का नाम खराब कर दे, जो कि वो करेगी और ये बात आप भी जानती हैं। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब तक हम इन अश्लील अपराधियों को पकड़कर जिंदा नहीं काट देते ना, तब तक हम चैन का सांस नहीं ले पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम शांत नहीं होंगे। हम उनको पकड़ के ही रहेंगे। संतू जी, मैडम सर में करिश्मा मैडम बहुत बेजोर झगड़ा हो रहा है। उठिए उठिए, देखिए ये वर्ल्ड कप जैसा झगड़ा है, 4-5 साल में एक बार देखने को मिलता है। संतू, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारा जो अपराधी है ना, उसको हम पकड़ के एक के दो नहीं कर देंगे ना, चीर नहीं डालेंगे ना, तब तक हम एक चैन का सांस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे, और ये तो तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारी करिश्मा मैडम अपने वादा का कितना पक्की है। तुम टेंशन मत लो। मैडम, का ये हमारा हाथ है। भग। मैडम सर, अब संतोष शर्मा ने हमसे कहा था कि उन्हें इस क्रिमिनल के बारे में कोई बहुत अच्छा सा क्लू मिल गया है और अब वो यकीन से बता सकती हैं कि वो बाल काटने वाला आदमी कौन है। हो सकता है उनके लैपटॉप में कुछ मिल जाए। मैडम सर, ये हाँ हाँ हाँ। नहीं पुष्पा जी, यहाँ तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैडम सर, हाँ, तो मोबाइल रिपेयर वाला बोला कि ये जो मोबाइल है कबाड़ा हो गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। संतोष जी, आपका मोबाइल देखो कबाड़ा हो गया है, उठो ना। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे चूहा खुद निकलकर बिल के बाहर आए। कैसे? चूहा बिल से कैसे बाहर निकलेगा? रोटी दिखाकर। कल हम उन सारी औरतों को सम्मानित करेंगे जो किसी न किसी तरीके की वर्दी पहनकर अपना काम करती हैं। यूनिफॉर्म्ड विमेन। महिला थाना जनपद लखनऊ वाले औरतों का सम्मान करने वाले हैं। अरे वाह, सम्मान करने वाले हैं। अच्छा है ना, इससे क्या है, औरतों में उत्साह पैदा होता है। अब देखना, औरतों में है ना वर्दी वाले जॉब का क्रेज पैदा होगा। सही कहा।